फैसलाबाद डिवीजन को स्मोक और फोग ने घेर लिया। फिजा में मुसहत ज़रात महलूल, सांस लेना भी मुहाल हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया। धुंध के बायस मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। रीजनल तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने कहा, बेहतरीन और महफूज सफरी वक्त सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। फैसलाबाद में आटे की बेकाबू कीमतों को मामूली ब्रेक लग गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स का 15 किलो का थैला 200 रुपये तक सस्ता हो गया। 2200 रुपये से कम होकर मार्केट में 2000 रुपये में दस्तयाब। दुकानदारों को आइंदा दिनों में कीमतें मजीद नीचे आने की भी उम्मीद लग गई। मार्केट में सरकारी आटा भी दस्तयाब है, वो 905 का है, और जो 15 किलो वाला आटा है उसकी आज कीमत तकरीबन 1900 रुपए के पास है। यही सूरत हाल है। बस इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह तो सरकारी आटे की वजह से ना ये डाउन हो जाएगा। फैसलाबाद में आटे की बेलगाम कीमतों की वजूहात सामने आने लगी। फ्लोर मिल्स मालिका ने गंदम की तकसीम में बद इंतजामी वजह करार दे दी। साहिब नायब एक्साइज सदर चैम्बर शाहिद मुमताज बाजवा कहते हैं, हुकूमत ने वाफुर गंदम दी, सप्लाई चेन मैनेज नहीं की गई। जंग में गंदम की ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्वस माफिया का एक बार फिर बड़ा वार। 2 रोज में कीमतों में होशवा इजाफा कर दिया। फीमन गंदम 4400 रुपये से बढ़कर 4700 रुपये तक जा पहुंची। गला मंडियों में गंदम की किल्लत, आटा भी महंगा होने का खदशा। शहरी आटा चक्की मालिकान और ताजिर बरादरी शदीद परेशानी में मुब्तला। वफाकी हुकूमत का बिजली 37 पैसे फी यूनिट महंगी करने का फैसला। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की नेपरा में दरखास्त दायर। मंजूरी पर फरवरी के बिलों में इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 3000 रुपये महंगा। 24 कैरात फी तोला सोना 4,78,000 रुपये तक पहुंच गया। 24 कैरात 10 ग्राम सोना 4,09,810 रुपये का हो गया। मोदी कहता था, दुनिया से हार मानने वाला नहीं, इसको शर्मिंदा होना पड़ा। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और फिजाया की टेक्नोलॉजी ने जो काम किया वही जज्बा शहादत ने भी किया। वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राबता सेनेटर राना सनाउल्लाह का GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। मजीद कहा, जंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने सच को अपनाया। हिंदुस्तान ने झूठ का सहारा लिया, लेकिन पूरी दुनिया में रुसवा हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम की तकरीब। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह खान ने लैपटॉप तकसीम किए। 1934 तलबा को लैपटॉप मिले। MPA आज़ाद अली तबस्सुम और साबिक MNA अकरम अंसारी की शिरकत। फैकल्टी, डीन्स, डायरेक्टर्स, असातिज़ा और तलबा भी तकरीब में शरीक। फैसलाबाद शहर के 5 नए मकामात की ब्यूटिफिकेशन का ऐलान। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मानसून से कबल तमाम काम मुकम्मल करने की हिदायत। दूसरी तरफ किनाल की तरफ वॉकिंग ट्रैक की ब्यूटिफिकेशन पर काम जारी। अब्दुल्लापुर से 1.25 किलोमीटर नहर पर रंग बिरंगी टेक्सटाइल्स लगा दी गई। दरख्तों पर लाइटिंग और बैठने के लिए बेंच भी लगाए जाएंगे। वासा फैसलाबाद की स्कीमों पर काम तेज करने का हुक्म। सीवरेज सिस्टम और डिस्पोजल स्टेशन के काम तरजीही करार। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की जेर सदारत जायजा इजलास। चौड़ावाला, तांदलावाला, चकजुमरा में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्कीमों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, किसी किस्म की सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टोबा टेक्सिंग के बासियों को सीवरेज मिसाल से छुटकारे का प्लान। 4 अरब रुपए लागत का एक और बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू करने का फैसला। नई सीवरेज लाइन्स बिछाई जाएंगी, नाले तामीर होंगे, नया डिस्पोजल स्टेशन बनाने की तजवीज़ भी पेश। दूसरी तरफ पार्कों की तज़य्युन आराइश का काम शुरू। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला का अकबरी मस्जिद पार्क का दौरा। सफाई और ग्रीन बेल्ट की सूरत हाल का मुआयना किया। स्मार्ट पुलिस स्टेशन जंग बाजार की तामीर जारी। 2 मंजिला बिल्डिंग 30 जून तक पुलिस के हवाले कर दी गई। स्मार्ट पुलिस स्टेशन रोशनवाला भी 30 जून तक मुकम्मल करने का टारगेट।
फैसलाबाद के 28 देहात में जनासगाहों की 4 दीवारी और रूरल ड्रेनेज स्कीमों के लिए 15 करोड़ रुपए से जायज फंड्स मुख्तस, टेंडर्स तलब, स्कीमों पर काम का जिम्मा लोकल गवर्नमेंट के सुपुर्द। फैसलाबाद में पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स के 20 मंसूबे अधूरे, शहर में बिला दफातर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरक्याती स्कीमें अल्तवा का शिकार, सरकारी मुलाजमीन की रहायशगाहों की स्कीम GOR3 नामुकम्मल। ढंग में हॉर्टिकल्चर एजेंसी का कयाम, 13 अफराद पर मुश्तमिल गवर्निंग बॉडी कायम, डिप्टी कमिश्नर MDHA, महकमा हाउसिंग, लोकल गवर्नमेंट, फाइनेंस समेत अरकान असम्बली भी गवर्निंग बॉडी में शामिल। फैसलाबाद में मुख्तलिफ सरकारी इदारे महकमा एक्साइज के नादहिंदा निकले, FTA, PHA और नादरा के जिम्मे भी लाखों रुपए वाजिब अदा। एक्साइज हुकाम नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा दिखाई देने लगे। वासा फैसलाबाद फेस्को का 1.5 अरब रुपए का नादहिंदा, 20 दफातर फेस्को की डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल। फेस्को ने वासा के नए कनेक्शंस पर पाबंदी लगा दी। फेस्को जंग की जानिब से डेट डिफॉल्टर से रिकवरी का सिलसिला जारी। फेस्को सब डिवीजन 2 ने 1.5 माह में 4 करोड़ 50 लाख रुपए रिकवर कर लिए। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सदर बार मियां तारिक महमूद, जनरल सेक्रेटरी कलीमुल्लाह गुल, नायब सदर राना राशिद अली और दीगर शरीक हुए। डिवीजनल कमिश्नर ने एप्टमा हाउस में सनतकारों से भी मुलाकात की। सनतकारों ने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। फैसलाबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बल्दियाती एक्ट के खिलाफ अवामी रेफरेंडम, तमाम हलकों से रेफरेंडम के सिलसिले में वोटों की गिनती का अमल जारी। शोरकोट में जमात इस्लामी का रेफरेंडम 15 से 18 जनवरी तक रेफरेंडम करवाया गया। बल्दियाती एक्ट पर आवाम से राय ली गई। फैसलाबाद में मंकी पॉक्स के जारी हमले थम न सके। लाइन अस्पताल 1 में एक और मुश्तबा मरीज पहुंच गया। चक 209 का रिहायशी मरीज आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। फैसलाबाद महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के मतहत नुसरत फतेह अली खान अस्पताल हेपेटाइटिस क्लिनिक से महरूम। हेपेटाइटिस B-C के जानलेवा अमराज में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात का सामना। AMS एडमिन डॉक्टर नुमान का कहना था, हुकूमत की जानिब से स्टाफ नर्सेज फ्राहम कर दी जाए तो क्लिनिक जल्द फाल बना दिया जाएगा। फैसलाबाद सेहत के मैदान में एक कदम और आगे। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की जानिब से 15 फरवरी को शेखोपुरा रोड पर नई ब्रांच खोलने का ऐलान। इब्तदाई तौर पर 300 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल में कौमी और बैनुल-अक़वामी माहिर अमराज मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे। कैथलैब, इन्फेक्शन डिजीज समेत दीगर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी तैनात होंगे। टोबा टैक्सिंग में आइंदा माली साल के लिए 24 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात खरीदी जाएंगी। महकमा सेहत ने हुकूमत पंजाब को चिट्ठी लिख दी, 150 अद्वियात की लिस्टें अरसाल कर दें। महकमा सेहत के दफातर और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की राहदारियां मजीद तकलीफ का बायस बनने लगी। तामीर और मरम्मत के लिए उखाड़ी गई सीवरेज लाइन्स की ताहाल मरम्मत ना हो सकी। अमले के लिए व्हील चेयर्स और स्टेशन मुंतकिल करना भी दुश्वार बन गया। पहिए टूटने के वाकयात मामूल बनने लगे। MS ने टूटी राहदारियां जल्द बनाने की नवीद सुना दी। टोबा टैक्सिंग में वालिदैन की गफलत के सजा बच्चे भुगतने लगे। डायरिया और नमूनिया का मर्ज फैलने लगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रोजाना 10 से ज्यादा बच्चे रिपोर्ट होने लगे। जायदादों की मुंतकिली पर आई टैक्स की तफसीलात तलब। महकमा बल्दियात ने चीफ अफसरान को हिदायत जारी कर दी। हाउसिंग स्कीमों में सड़कों, पार्कों समेत यूटिलिटी साइट्स के लिए मुख्तलिफ जायदादों की तफसीलात भी शेयर होंगी। फैसलाबाद में गन्ने के काश्तकारों के हवाले से अहम खबर। मेंबर शुगर मिल्स एडवाइजरी बोर्ड ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। राना मोहम्मद खान कहते हैं किसानों के तमाम बकायाजात अदा कराए जाएंगे। फैसलाबाद के कारोबारी तबके ने महंगी बिजली को टेक्सटाइल बरामदात में कमी की वजह करार दे दिया।
जोनल चेयरमैन आपटमा नवीद गुलजार कहते हैं, सिर्फ बिजली की कीमत में कमी से ही इंडस्ट्री को बचाया जा सकता है। महंगी बिजली और टैक्सेस की भरमार, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार मुतासिर होने लगा। ताजरों ने बिजली की कीमतें और टैक्स कम शरह से सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा कर दिया। राना सिकंदर कहते हैं, हुकूमत कारोबार का पहिया चलाने के लिए फौरी इक़दाम करें। लाहौर हाई कोर्ट का नया निज़ाम, तमाम फ्री कैन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम करार। फैसलाबाद समेत सूबा भर की ज़िले अदलिया में कल से बायोमेट्रिक लाजिम, बगैर तस्दीक समाअत नहीं होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन का ई ट्रांसफर पॉलिसी 2024 में तब्दीली का फैसला। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा से तजावीज़ मांग ली। ट्रांसफर पॉलिसी में असातिज़ा को दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखा जाएगा। महकमा तालीम फैसलाबाद में क्लास 4 मुलाजमीन की तरक्की, 20 मुलाजमीन को जूनियर क्लर्क का ओहदा मिल गया। तरक्की पाने वालों में समाज से महरूम मुलाजमा भी शामिल। गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड में प्रमोशन ऑर्डर तकसीम। CO एजुकेशन डॉ अब्दुल करीम ने मुलाजमीन को मुबारकबाद दी। शहजाद हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर जंग का चार्ज संभाल लिया। शहरियों को बेहतर सहूलियात के लिए खुसूसी शिकायत सेल कायम करने का फैसला। चिन्योट के स्कूल्स में बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत से बचाने का इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने प्राइमरी के तलबा में दूध और बिस्किट तकसीम किए। म्यूनिसिपल इंतजामिया चिन्योट के दम तवज्जो, गल्ला मंडी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल। ताजरों और आने वाले शहरियों को पानी की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना। जंग की दीवार कायद का कोई वारी वारिस ना रहा। इस्लामिया हाई स्कूल की दीवार कायद के बेशतर बोर्ड्स बंद हो गए। इंतजामी गफलत के बाद दीवार कायद का हुसन मांद पड़ गया। चिन्योट में पीरा फोर्स का तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, जंग रोड और अंदरून बाजार कायम तजावजात खत्म कर दे। अंदरून बाजार के दुकानदारों को भी वार्निंग दे दी। म्यूनिसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल के तजावजात के खिलाफ मुहिम। मयानी बाजार में दुकानों के थड़े और गैर कानूनी शेड्स मिसमार कर दिए गए। जंग में गल्ला मंडी का रिहायशी शादी की रात से गायब। मोहम्मद इब्रार ने दुल्हनिया के लिए मसहरी सजाए। हंसी खुशी शादी के दुल्हन घर लाया, फिर घर से ऐसा गया कि लौट ना सका। नई नवेली दुल्हन को दूल्हे का इंतजार, भाई भी परेशान। टोबा टेक्सिंग में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए दरखास्तें जमा की जाने लगी। 6000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल। जिला चिन्योट के छोटे काश्तकारों के लिए 188 ट्रैक्टर मुख्तस। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया ने वकला की सालाना फीस खत्म कर दी। वकला की लाइफ मेंबरशिप करने की मंजूरी दे दी। तरक्याती कामों के लिए कमेटियां तश्कील देने का फैसला। केमिकल्स का बिजनेस बढ़ाओ लेकिन कौमी फरीजा पहले निभाओ। कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब सिकंदर हयात चौधरी की FTCM में ऑफिस आमद। एंटी ड्रग मुहिम के बारे में आगाही दी, ताउन की अपील की। PSL के इंतजामी ढांचे में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म। नई दोनों टीम ऑक्शन से कबल 4 खिलाड़ी मुंतखब कर सकेंगी। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाजत। इकबाल स्टेडियम का इकबाल मजीद बुलंद। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में PSL 11 के 6 से 8 मैचेस का इम्कान। मैचेस से कबल स्टेडियम के डिजाइन और आराइश पर काम होगा। जराई के मुताबिक PCB ऑफिशियल चंद रोज में इकबाल स्टेडियम का दौरा करेंगे। और फैसलाबाद में पिंक गेम्स के ट्रायल्स का आगाज। फिरदौस कॉलोनी एथलेटिक्स ट्रैक में डिवीजन के एथलीट्स ट्रायल्स।
रीजन भर से 50 लड़कियों ने हिस्सा लिया। 13 लड़कियों को फैसलाबाद डिवीजन में एथलेटिक्स टीम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा।